बीते दिनों हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर नए R&P रूल की अधिसूचना जारी की। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में शास्त्री डिग्री होल्डर लोगों के लिए भी बीएड की अनिवार्यता कर दी गई, जिसको लेकर शास्त्री संगठन लगातार सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। शनिवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में डीसी कार्यालय के बाहर शास्त्री संगठन के लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए और सरकार से इन नए R&P नियमों को निरस्त करने की मांग की। बेरोजगार शास्त्रीय संघ के प्रधान लेखराज शर्मा ने बताया कि बीते 11 तारीख को हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर नई अधिसूचना जारी की। इस दौरान सरकार ने MCD का हवाला देते हुए नए नियम बना दिए, जिसमें सरकार ने नौकरियों के लिए BA संस्कृत, MA संस्कृत और BEd की अनिवार्यता कर दी, जबकि इससे पहले शास्त्री डिग्री होल्डर लोगों के लिए केवल TAT की आवश्यकता होती थी। ऐसे में नए नियम बनाकर अब शास्त्री डिग्री होल्डर लोगों पर थोपे जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने मांग उठाते हुए कहा कि सरकार को शास्त्रियों की नियुक्ति पुराने नियमों के आधार पर करनी चाहिए और इन नए R&P नियमों को निरस्त कर देना चाहिए। शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। आचार्य लेखराज शर्मा, बेरोजगार शास्त्री संघ प्रदेशाध्यक्ष। क्या मांगे हैं आपकी आज जो आप उपायुक्त कार्यालय के बाद धरना दे रहे हैं? मांगे तो हम जो अधिसूचना राज्य सरकार ने 11 तारीख 2011 को निकाली है, उसमें शास्त्री के जो भर्ती एवं पदोन्नति नियम इन्होंने बदले हैं, उसमें राज्य सरकार ने BA विद संस्कृत, MA संस्कृत और BEd की जो अनिवार्यता की है, इससे लगभग हमारे हिमाचल प्रदेश में चलने वाले सभी संस्कृत कॉलेज बंद होने की कगार में है और हमारे जितने भी शास्त्री हैं इन नियमों से बड़े प्रताड़ित हुए हैं और बाहर हुए हैं, क्योंकि जिस समय ये संस्कृत कॉलेज एकमात्र हमारा साधन है जहां हमारी संस्कृति और संस्कृत की रक्षा होती है। मात्र हिमाचल प्रदेश के अंदर ही अब यह प्रावधान रह चुका है, बाकी स्टेटों में तो पहले ही खत्म है, पर राज्य सरकार यहाँ भी खत्म करना चाहती है। इस विषय को लेकर हम 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी से मिले। उन्होंने आश्वस्त भी किया था, लेकिन कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उन्होंने बोला कुछ और किया कुछ और। आज हमें ये रास्ता चुनना पड़ा, जिसके कारण आज देख ही रहे आप हमारे सभी भाई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी जो है भर्ती एवं पदोन्नति नियम उन्होंने हमारे ऊपर थोपे गए हैं। तो इससे पहले जो भर्ती लोग अलाउड नहीं होते थे क्या? सीधी भर्ती इससे पहले जो भर्तियां होती थी वो पुराने नियमों के तहत होती थी। पुराना नियम जो शास्त्री के लिए था, वो संस्कृत कॉलेज से 5 विषय को पढ़ के आता था। वो धर्म ग्रंथ 5 विषयों के धर्म ग्रंथ पढ़े जाते थे। उसके बाद वो शास्त्री एक अपने आप में डिग्री थी, वही लोग शास्त्री पद के लिए एलिजिबल होते थे। अभी इन्होंने 9 तारीख को भर्ती की जा रही है। कुछ एक जो पुराने लोग रह गए थे, पुराने कुछ बैच के, उनकी भर्तियां पुराने रूलों से की जा रही थी 9 तारीख तक। 11 तारीख को उन्होंने एकदम से आनन फानन में ये R&P रूल चेंज किया और इसमें BEd की BEd की भी कंपलसरी किया और B और MA वालों को भी कंसीडर किया इस भर्ती के लिए, जिससे कि हमारे संस्कृत कॉलेज बंद होने की कगार में है। अगर संस्कृत कॉलेज ही नहीं होंगे तो ये संस्कृत कैसे संरक्षित होगी, ये आप स्वयं देख सकते हैं कि एक शास्त्री एक समाज का अधिष्ठाता होता है और समाज का एक मार्गदर्शक होता है। उस संस्कृति को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने जो ये गलत फरमान किया, इसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं और ये निंदनीय है। अगर सरकार हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर नहीं मानती है तो हमारे जितने भी संस्कृत जगत के अलग अलग संगठन हैं, मिलकर हम एक योजना बनाएंगे और एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे और अपने अधिकार के लिए हम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।